हम आज हमारा दूसरा दिन है जब हम आध्यात्मिक जैन रामायण इस विषय पर हम निखिल भैया से हम ये जैन रामायण की कथा सुन रहे हैं और आज का ये ऐतिहासिक दिन है। ये एक मानो एक संयोग सा ही है कि जब समीर शिखर जी से श्रवण बेलगोला तक जब पूरा भारत राममय हो गया है, तो हाँ, जब श्रवण बेलगोला से समेट शिखर तक जब पूरा भारत राममय है, तो आज ही के ऐसे दिन पे हम भी जैन रामायण का श्रवण कर रहे हैं सभी मिलके। तो आप सभी का स्वागत है और मैं निखिल भैया से निवेदन करता हूँ कि वे आए और आज की कक्षा, आज की कथा प्रारंभ करें। निखिल भैया। हेलो, आवाज आ रही प्रॉपर? शुरू करें? हाँ, शुरू करें, शुरू करें। ओके। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वै नेटवर्क बंधुओं, भैया आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया। बंधुओं, कल हमने आध्यात्मिक जैन रामायण प्रारंभ की थी। आध्यात्मिक जैन रामायण के अंदर हम जो राम भगवान की कहानी है उसको तो बताएंगे ही, साथ ही जैन रामायण के अंदर हम आपको आध्यात्मिकता, सैद्धांतिक बातें भी बीच बीच में बताएंगे। जैसा कि कल हमने आप सबको बताया था कि दशरथ के 4 पुत्र, 4 पत्नियां और उनसे 4 पुत्र और उनका स्वयंवर हुआ था। तत्पश्चात रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, लेकिन जो होता है वो तो केवल भगवान के ज्ञान में ही होता है। और भरत को राज तिलक, यह बात उनकी माता ने दशरथ जी से कही और रामचंद्र जी ने स्वयं ही यह निर्णय लिया कि हम वन की ओर प्रयाण करेंगे। ऐसा कथानक वहां पर घटा और आगे आपको कहे और फिर क्या हुआ। इस आर्यवर्त में आदर्श देखा जाए, इस रामायण के अंदर आपको पग पग पर देखने मिलेंगे। फिर क्या हुआ, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आधी रात को
जब सारे नगरवासी विश्राम कर रहे थे, उस समय नर नारी सारे सो रहे थे। भगवान के दर्शन करके, कवच पहन करके, तीर कमान धनुष बाण लेकर के, सीता जी को बीच में, रामचंद्र जी आगे, पीछे लक्ष्मण, इस तरह से तीनों वन की ओर प्रयाण करते हैं। हालांकि पुण्यवान पुरुषों को बाहर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। और तो और क्या होता है, धीरे धीरे काल बीतता गया। अनेक राजा उनको बड़े सम्मान सहित बुलाते थे, और तो और जहां लोग उनके भोजन आदि की व्यवस्था तक करते थे। उधर देखे तो राजा दशरथ ने भरत को राज तिलक कर दिया, और पूरे नगर के अंदर भरत के राज तिलक की खुशहाली होने लगी। फिर क्या हुआ, भरत को तो अपने एक आत्म राम के सिवाय और व्यवहार से अपने भ्राता राम के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, दशरथ अपने हृदय में जो राम के वियोग के कारण कुछ व्याकुल हुए थे और समता का भाव धारण किया, वे विचारने लगे, अरे ये शरीर, संयोग, भोग जिसे हम अपना समझते हैं, ये तो नश्वर है। मैं तो ज्ञान दर्शन में चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। अपनापन यदि करने योग्य है तो अपने आत्मा के अंदर है। जगत में राग द्वेष किससे करना, अपने आत्मा का ही अवलंबन लेने योग्य है। संसार में प्रत्येक पदार्थ का परिणमन भिन्न भिन्न है। कोई भी जीव किसी अन्य जीव के परिणाम का करता धरता नहीं। और तो और कर्मोदय के वश ही एक परिवार में विभिन्न जीव इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस प्रकार समता भाव धारण करके राजा दशरथ ने वन में जाकर सर्वभूत हित स्वामी एक मुनिराज के चरणों में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए अनुमति मांगी। निवेदन किया, है स्वामी, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने का अवसर प्रदान करे। उधर क्या हुआ, उधर पति के मुनि हो जाने एवं पुत्रों के वन जाने से सारे परिवार के अंदर शोक का वातावरण छा गया। उधर कौशल्या और सुमित्रा पति वन में चले गए तो सुखी हो गए। अरे मेरे प्राणनाथ वन में चले गए, हम सबको अकेला छोड़ करके, और संसार के स्वरूप को देखकर और भरत को राज्य विष के समान लगने लगा। ये राज, ये भोग, ये विष के समान है। उधर कैकेयी सभी को इस तरह दुखी देख करके उसका हृदय भी करुणा से भी गया। उसने यह देखने ऐसा लगता, अतः तू शीघ्र जा, सुरंग पर बैठकर उनके पास जा और अपने भ्राता को वापस लेकर के आ। अरे तेरे पीछे मैं भी आती हूँ अपने राम को लेने के लिए। और ये सुनकर के, माता की ऐसी आज्ञा सुनकर के भरत बहुत प्रसन्न हुए और उत्साह पूर्वक 1000 अश्वरोहियों का साथ लेकर के राम के पास चल दिए। भरत ने राम लक्ष्मण सीता को देखा, और जैसे ही दूर से राम लक्ष्मण
सीता दिखाई दिए, वो अश्व से नीचे उतर गए और अश्व से नीचे उतर करके उनके समीप जाने लगे। और जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं तो राम को देखा और उनको देख करके ही भरत मूर्छित हो गए। और फिर क्या होता है, सचेत होने के बाद भरत सचेत होने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं, हे भ्राता श्री, क्या बताओ, आपके बिना हमारा ये राज्य, हमारा ये परिवार सब सूना सूना नजर आता है। आप हमारे साथ चलिए भ्राता, आपके बिना हम नहीं रह सकते। और भ्राता से कहा, ये राज्य देकर के आपने बड़ी विडंबना की है। ये कैसी विडंबना, आपके बिना मुझे जीने का क्या प्रयोजन। जिस समय भरत ये बात कह रहे थे, उसी समय अनेकों सामंतों से कैकेयी भी वहां आ पहुंची। बहुत दुख से भरी हुई उसने राम लक्ष्मण के हृदय से लगाया और खूब रोने लगी और फिर कहने लगी, हे पुत्र उठो, अयोध्या चलो, राज्य करो। तुम्हारे बिना मेरे लिए सारा नगर जंगल के समान है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। और भरत को भी समझाया, हमारे में तो बेटा बुद्धि नहीं थी, अतः हमारा अपराध क्षमा करो, ऐसा कैसे कह रही है। रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, तुम तो सब बातों को समझ सकती हो, तुम तो चतुर हो माता। और तो क्या कहें, हम तो क्षत्रिय हैं और हमारे यहाँ पर एक बार यदि वचन दिया जाता है तो उस वचन का भंग नहीं करते। और आप कैसे कह रही हो कि घर चलो, आप लोग सुखपूर्वक वहां पर रहे और पिताजी ने जो वचन दिया था उसका पालन करें। और रामचंद्र जी ने भरत से कहा, हे भाई, तू चिंता ना कर। इसके बाद रामचंद्र जी ने वन में ही राजाओं के बीच भरत का राज्याभिषेक कर दिया। और कैकेयी को अनेक प्रकार से समझा करके तदंतर कैकेयी भी भरत को नगर वापस लौट कर आए। भरत भी राम की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। और तो और कैकेयी को एक ही बात सताती थी, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का विवाह संपन्न हुआ था और भरत जी उदास दिखाई दिए, तो कैकेयी को ऐसा लगा कि इनका विवाह हुआ और मेरे पुत्र का नहीं, शायद इसीलिए ये उदास है। और कल की घटना तो आपको पता ही होगी। पुनः राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया और उनका विवाह कराया। पर भरत का विवाह करने के पश्चात भी वे उदास थे। अरे, ये क्या हो गया, ये भरत फिर से उदास। और फिर क्या किया कि भरत को राज तिलक करने की व्यवस्था करी। उसके बाद भी क्या देखा कि भरत जी उस समय भी उदास थे, लेकिन कैकेयी को लगा कि इसके उदासी का कारण क्या है, ये समझ नहीं पाई। और फिर कैकेयी ने सोचा कि राज तिलक करने के बाद तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन राज तिलक करने के बाद भी वे उदास थे। जानते हो, वे उदास राज्य तिलक होने पर भी थे और नहीं होने पर भी थे। विवाह नहीं था उसके पूर्व भी उदास थे और विवाह होने के पश्चात भी उदास थे। ये उदास तो वास्तव में बैरागी थे। उदास बाहर वालों को लगता है, निराशा और उदास में अंतर है। भोग प्राप्त नहीं होते तो व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन ज्ञानी भोगों को प्राप्त होने पर भी उदास रहते हैं। बड़े पंडित जी साहब तो ऐसा कहते हैं, जो भोगों का है दास,
वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। वास्तव में देखा जाए तो भरत तो बचपन से ही बैरागी थे। ये ऐसे बैरागी क्यों थे, ये तो आपको हम बताएंगे। वास्तव में भरत जी तो पूर्व भव से ही ज्ञानी और बैरागी थे। जानते हो भरत जी पूर्व भव से कैसी आराधना कर रहे थे। अब हम आप सबको ले चलते हैं भरत जी के पूर्व भव की ओर। वहां पर उन्होंने कैसी आराधना करी, कैसा वैराग्य था उनका, वो हम आपको आज थोड़ा पद्य शैली में सुनाएंगे। कल हमने ज्यादातर गद्य शैली में सुनाया था, आज हम आपको पद्य शैली में सुनाएंगे। और इस भरत के पूर्व भव की जो कथा है, इसका जो पद्य है, वो बाल ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी, हमारे सुनील भैया ने इसका पद्य बहुत ही सुंदर लिखा है। उनकी अनेकों रचनाएं प्रथमान योग की बहुत प्रसिद्ध है। उनके प्रथमान योग की आप कथा सुनना चाहे तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप अच्छे से सुन सकते हो। अनेकों प्रथमान योग की कथाओं पर उन्होंने अपनी कलम भी चलाई है और उनके स्वर के अंदर भी आपको कथा सुनने मिलेगी। उन्हीं के पद्य में हम आपको भरत जी के पूर्व भव की कथा सुनाएंगे। ये रामचंद्र जी के छोटे भ्राता भरत जी की बात है, ये भरत चक्रवर्ती वाले बात नहीं है। और वो कैसे वैरागी थे, कैसे ज्ञानी थे, ये हम आपको आज बताएंगे। जो शुद्धात्म को भाते वो कहीं न फंसते हैं। भरत के पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महा। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महा। जानते हो पूर्व भव की घटना कहाँ की है? जम्बू द्वीपों में सुंदर मध्यलोक में राज रहा। पश्चिम विदेह क्षेत्र में एक चक्री राज रहा। नाम अचल रानी रत्ना हो, नाम अचल रानी रत्ना में गाते हैं। भरत पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महा। कहाँ की घटना है ये? पश्चिम विदेश क्षेत्र की ये घटना है। पश्चिम विदेश क्षेत्र, जहाँ पर एक चक्री माने चक्रवर्ती अचल नाम का वहां पर राज्य कर रहा था। वो अचल चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। उसमें से एक रानी जिसका नाम था रत्ना, और वो रत्ना रानी की ये बात हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको एक और बात पूछना चाहेंगे। पश्चिम विदेह का नाम ले और हमें पूर्व विदेह की याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। विदेह क्षेत्र के पूर्व के अंदर कोई हमारा रिश्तेदार रहता है कि नहीं रहता? विदेह क्षेत्र के अंदर पूर्व विदेह में हमारा कोई रिश्तेदार रहता है कि नहीं रहता? अगर फलाने गांव की बात करें, गांव का नाम लेते ही हमें कोई भी व्यक्ति याद आ जाता है अपना। ऐसे ही विदेह क्षेत्र की बात करें तो हमको हमारे धर्म पिता श्रीमंदर स्वामी की याद न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में पश्चिम विदेश क्षेत्र के अंदर ये राजन, ये चक्रवर्ती राज कर रहा था और उनकी रानी रत्ना उनको प्राणों से प्रिय थी। अब आगे चलते हैं क्या हुआ। अभिराम पुत्र सुंदर 55 से वैरागी। राग रहित शुद्धात्म भाई, धन बड़े भागी। अंतर्मुख हो ज्ञानामृत पीते, परमानंद धरते हैं। भरत पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महा।
उनके पुत्र जो भरत के पूर्व भव की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था अभिराम कुमार। क्या नाम था? अभिराम कुमार। वो अभिराम कुमार जन्म से ही देखा जाए तो, बचपन से देखा जाए तो बैरागी थे, जिसने अपने आप को राग से रहित शुद्धात्मा जान लिया, उनको तो वैराग्य होता ही है। वैराग्य उसकी परिणति में जन्म लेता है। और तो और क्या बताए, अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई परिणति का नाम ही तो वैराग्य है। और पिता अचल के लिए अत्यंत प्रिय थे ये अभिराम कुमार। और तो और जिसने 8 साल की उम्र के अंदर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली थी, ऐसे ये अभिराम कुमार पर द्रव्य पर भावों से अपने आप को न्यारा अनुभव करते थे। माताएं उस बालक को, जब बालक था तो गोदी में बिठाती थी और वो बालक तो अपने चैतन्य में बैठते थे। और तो क्या बताए, उससे हट करके बात बताए, माताएं वस्त्र पहनाती थी और बालक वस्त्र को हटा देते थे। माता ये वस्त्र हमें शोभा नहीं देते, ऐसा तो कथाकार वर्णन करते हैं। बड़े होने पर, 8 साल के होने पर पिताश्री कहते थे, बेटा ये देखो ये 6 खंड है। वो कुमार कहते थे, पिताश्री ये अखंड है। 6 खंड में सुख नहीं, अपने एक अखंड आत्मा में सुख है। और ऐसे ही ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते थे। आगे क्या होता है, कुमार युवा हो गए। जब रुचि लागे आत्मा की, तब और कछु न सुहार। रोज भुजंग समान भयान, जगत अपार शिकार। जायक भाव न भाते भाते ज्ञान रहते हैं। पूरब भक्ति मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महान। जब आत्मा की रुचि लगती है तो कुछ सुहाता नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग काले नाग के समान लगते हैं। और ज्ञानी तो अपने गायक की भावना भाते हैं, आत्मा की भावना भाते हैं। और कैसे भाते हैं? अहो स्वानुभवी जीव जगत में सदा सुखी रहते, अत्यंत मधुर चैतन्य रस पीत परम तृप्त रहते। उसी रस के बल पर वो विषयों को तजते हैं। भरत के पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो भी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने महान। क्या होता है, आप सबसे पूछना चाहेंगे, गन्ना कैसा होता है? आप लोग कहोगे मीठा होता है। किशमिश कैसी होती है? आप कहोगे मीठी होती है। केला कैसा होता है? आप कहोगे मीठा होता है। आम कैसा होता है? मिश्री कैसी होती है? तो आप कहोगे मीठी होती है। अब सब कुछ मीठा है, लेकिन मीठा आप विचार करो, आप खीर खा करके फिर केला खाओ तो केला आपको फीका लगेगा। मीठी चीज खाने के बाद कोई दूसरी अन्य मीठी चीज खाओ तो फीकी लगती है। ऐसे ही आपको बताए, गुजरात के अंदर जो नमक होता है उसको गुजराती लोग मीठू कहते हैं। अब हिंदी वाले लोग नमक कहते हैं। अब कहीं गुजराती समाज में भोजन करने गए हो और परोसने के लिए वो आ जाए, भैया मीठू, भैया मीठू, और आप मीठू समझ करके, माने मीठा समझ करके आप इसको लेकर के अपनी थाली में ले लो और खीर के अंदर डालो तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हो। वो कहने का गुजरात का मीठा है, लेकिन हिंदी वालों के लिए तो खारा नमक है। ऐसे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग को अज्ञानी कहते हैं सुख है, लेकिन ज्ञानी तो कहते हैं इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। ऐसे अभिराम कुमार तो बचपन से ही बैरागी थे, उनको किंचित मात्र भी राग नहीं था। वे तो कुमार भावना भा रहे थे, कब मैं दीक्षा लूं। निर्ग्रंथ दीक्षा की कुंवर
और भावना भाई। पिता कहने लगे कि बेटा, अब तो तुम युवा हो गए हो, मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कन्याओं का संयोग बिठाया हुआ है। पुत्र कहने लगा, नहीं तात, मुझे बंधनों में नहीं बंधना। और ये वचन सुनकर के पिताजी मूर्छित हो गए। माता ये समझाने लगी, बेटा तुम तो वैरागी हो, पिता देश छोड़ देंगे। बहुत समझाया, अंदर तो वैराग्य का रस था, पिता ने देश छोड़ देंगे ऐसा जान करके पुत्र कह देने लगे, पिताश्री मेरा वैराग्य लुट जाएगा, आप मुझे विवाह करने के लिए ना कहें। मेरा भाव तो ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने आत्मा की साधना करना है। ये विषयों का रस मुझे किंचित मात्र भी नहीं सुहाता। हे पिताश्री, मुझे विषयों का रस फीका लगता है, मेरी साधना आराधना करने का भाव है। हे पिताश्री, लेकिन क्या करें, पिताश्री तो मूर्छित से जैसे होश में आए और पिताश्री के आग्रह को स्वयं पिता की आज्ञा न ठुकराने के कारण विवाह के प्रस्ताव के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। हालांकि पिताश्री का आग्रह ही तो था, लेकिन साथ में अपना भी तो राग था। पिताश्री की ऐसी दशा देख करके उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। पर पिता का आज्ञा मोहवश ठुकरा न पाए, हाथ को दुख ना हो इससे विवाह रचाते हैं। भरत पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनोदी मंगल जैन पुराण तो धीरज बने। पुत्र कहने लगा, हे पिताश्री, हम संयम पूर्वक रहेंगे। आप कह रहे हो विवाह करो, हम कर लेंगे, लेकिन संयम पूर्वक रहेंगे, क्योंकि पता है पिताश्री को एक बार विवाह कराते लड़के का पुत्र का विवाह करने पर वो तो फिर संसार के राग रंग में रंग ही जाएगा। तुम बेटा विवाह कर दो, बाकी तुम्हें जैसे रहना हो रहो। पिताश्री ने बहुत ही सुंदर ऐसा मंडप बनवाया, विवाह का मंडप बनवाया। इतना बड़ा मंडप, जानते हो आप कितना बड़ा मंडप होगा? ये तो आपको आगे अनुमान लगाना पड़ेगा कितना बड़ा मंडप होगा। अभिराम कुमार का विवाह है, चक्रवर्ती के पुत्र का विवाह है, अब सोचो कितना बड़ा मंडप होगा। विवाह के प्रसंग में राग का वातावरण था और चारों तरफ शहनाई बज रही थी, बाजे बज रहे थे। और क्या हो रहा था इस विवाह मंडप के अंदर? विवाह के अंदर क्या हो रहा था? और ऐसे शहनाई बज रही थी, लेकिन कुमार तो उस समय भी बैरागी थे। और क्या होता है इस प्रसंग के अंदर? उस कुमार का विवाह एक रानी नहीं, दो रानी नहीं, तीन रानी नहीं, और तो और 3,000 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। और विवाह प्रसंग में क्या होता है? 3,000 कन्याओं के संग चक्री विवाह करे, बस इनके राग में ये राग को बिसरे। पर अपने को लखते हुए विरत रहते हैं, भरत पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं, मंगल जैन पुराण तो जीवन बने माँ। क्या हुआ? एक कन्या नहीं, 3,000 कन्याओं के साथ चक्री का विवाह, चक्री के पुत्र का विवाह हुआ। और ये जानते थे कि विवाह होने के बाद तो ये राग में फंस जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? ब्रह्म भाव का अतिशय वो जग को दर्शाते हैं,
शुद्धात्म के आश्रय में निर्विकार रहावे, अखंड असिधारागत का पालन करते हैं, भरत पूरब भक्ति मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन बनी मान। वे तो कह रहे हैं हम तो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं और शुद्धात्मा के आश्रय से अपने को निर्विकार अनुभव करते हैं, अखंड अपने को अनुभव करते हैं। अस्सी धारा व्रत माने क्या होता है? आपने विजय सेठ और विजया सेठानी का नाम सुना होगा। वो विजय सेठ और विजया सेठानी हालांकि दोनों बैरागी थे, और बैरागी बैरागी थे तो कोई बात नहीं थी, जो साथ में विवाह पर्यंत रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर और बात करें तो जम्बू स्वामी, उनके चार चार कन्याओं के साथ विवाह हुआ, और तो और उनको एक रात्रि ही बितानी थी। वहां पर चार कन्याएं रागी और जम्बू स्वामी एक बैरागी, और यहाँ पर 3,000 कन्याएं रागी और एक बैरागी। अब बताओ क्या होगा? शुद्धात्मा के साधन बिन संयम जेल सा लागे, जनों को ही संयम जेल सा लागे। शुद्धात्मा के आश्रय से संयम ज्ञानियों को कैसा लगता है? खेल सा लगता है, और अज्ञानियों को संयम जेल सा लगता है। सचमुच रागियों का असर रागियों पर ही पड़ता है, वैरागियों पर रागियों का असर पड़ने वाला नहीं। और तो और आपको क्या बताए कि उनके 3,000 रानियां इतनी सुंदर सुंदर थी, क्योंकि राजकन्याएं तो सुंदर होती ही है। और तो और क्या बताए आगे क्या होता है, कितने कितने रिश्तेदार नातेदार कितने संयोग बैठ जाते हैं। 3,000 कन्याएं अपने महल के अंदर राज रही है। और तो और विवाह का एक दिन हो गया, विवाह के 2 दिन हो गए, लेकिन कुमार तो रानियों के पास गए ही नहीं। माताओं ने कहा कि बेटा, सब रानियों से कहा बेटा, कुमार तो बैरागी है, आपको पहले से ही पता है, वो तो यहाँ पर आने वाले नहीं है। एक काम करो, तुम 3,000 सब रानियों को कहा, तुम ये सारी उनके पास चले जाओ और उनको मनाओ, अपने प्रेम प्रेम की बात बताओ। और फिर क्या हुआ? 3,000 कन्याएं कुमार के पास चली गई, और कुमार के पास जाते ही क्या होता है, और वो आप विचार करो, 3,000 कन्याएं उनकी रानियां, माने एक पंच कल्याणक का पांडाल बन जाए, इतने 3,000 उनकी रानियां, बीच में कुमार बैठे हैं हाथ से हाथ धर करके, और चारों तरफ 3,000 रानियां बैठी है, और वे नाना प्रकार से कुमार को रिझाने के लिए प्रयास करना चाहती है कि कुमार हमारी बात मान जाए। और क्या करती है कन्याएं? रागनी चेष्टाएं में करती थी वो सुंदर कन्याएं, पर वो योगी संभल कर शुद्धा समझाए। ये भूत हलाहल विश्वत है, सबको समझाते हैं, भरत पूरब भक्ति मंगल कथा सुनाते। सुनो जी मंगल जय पुराणिया तो। और नाना प्रकार से वो कन्याएं कुमार को अपने प्रेम की भाषा समझा रही थी, लेकिन कुमार तो वैरागी थे। क्या कह रहे थे कि ये भोग तो विष के समान, हलाहल जहर के समान है, इसमें क्यों उलझती हो? नाना प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी क्या हुआ? हार जाए सिया पर उन्हें हरा ना पा, शुद्धात्मा से जरा दिखा नहीं दे पा। अहो अकारे कारण गुण सबको समझाते हैं, भरत पूरब भक्ति मंगल कथा सुनाते। सुनो जी
क्या होता है आगे घटना के अंदर आपको बताते हैं। और फिर आगे क्या होता है, जम्बू स्वामी का तो चरित्र देखा आपने कि उनको 4-4 कन्याएँ इस तरह से रिझा रही थी, वो भी एक रात के लिए। लेकिन ये 3-3 हज़ार कन्याएँ उनसे क्या कहती है, आप अपने मन मस्तिष्क पर चित्र देखो, 3,000 रानियाँ चारों तरफ बैठी है, कुमार बीचों-बीच बैठे हैं और ये 3,000 रानियाँ क्या कह रही है, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो। अब 3,000 रानियाँ, पहली रानी कह रही है मेरे रूप को देखो, दूसरी रानी कह रही है मेरे रूप को देखो, ऐसे तीनों हजार रानियां कह रही है हमें देखो हमें देखो। और कुमार क्या कहते हैं वो अगली लाइन सुनो, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो, क्या देखे ये विकृत है जिस रूप तुम देखो। ये अपने रूप को दिखाने की बात करती हो, ये तो विकृत है, ये तो खिचड़ी की तरह है, ये शरीर और आत्मा ये दोनों असमान जाति पर्याय है, तुम इसको देखने के लिए कहती हो। अरे कन्याएं कह रही है कुमार से हमारे रूप को देखो, और कुमार कह रहे हैं हमारे रूप को देखो, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। वो इस जड़ रूप की बात कर रही थी कन्याएं, और कुमार अपने चैतन्य रूप की बात कर रहे थे। शुद्ध शुद्धतम ही सुंदर जग में हो, शुद्धतम ही सुंदर जग में जिन स्वामी कहते हैं, भरत पूरब भवती मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन बने मां। रानियां कह रही है तुम हमारे रूप को देखो, कुमार कह रहे हैं तुम हमारे रूप को देखो, यानी जिस चैतन्य के आत्मा के स्वरूप को हम देख रहे हैं उसे तुम एक बार देखो। और वो कन्याएं कह रही है इस गृहस्थी को एक बार स्वीकार करो। अभी तो हम स्त्री पर्याय में है, और स्त्री पर्याय में होने से हमारा तो इतना ही राग है, और हम दीक्षा ले सके उतनी सामर्थ्य अभी वर्तमान में तो है नहीं, हम तो रागी है, हम तो इस पर्याय में आपको अनुभव कर रहे हैं। तो क्या कहती है कुमार, पर्यायों से पार निहारो ध्रुव गायक भगवान, विषयों का विषय गायक अमृत का, सभी स्त्रियों को वो जिज्ञासु बनाते हैं, भरत पूरब भवती मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या जीवन बने मां। कुमार क्या कह रहे हैं, ये गायक कौन है, इसको तुम निहारो। उन कन्याओं को गायक की रुचि लगाते हैं, गायक की जिज्ञासा करते हैं, जिसको तुमने इतना बलशाली बना रखा है। हमारी सारी योजनाएं फेल हो गई, हम इतना मनाने का प्रयास करें कुमार को, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। ऐसा गायक कौन सा गायक है, इस गायक के आश्रय पर ये इतना आनंदित हो रहे हैं। सचमुच ये आत्मा कैसा है, जिस आत्मा के बल पर 3-3 हजार हम होकर के भी उनके वैराग्य के अंदर राग उत्पन्न नहीं कर सके। सचमुच अज्ञानियों का राग ज्ञानियों को रागी बनाने में समर्थ नहीं, लेकिन ज्ञानियों का वैराग्य अज्ञानियों को राग छुड़ा करके वैरागी बनाने में समर्थ है। और क्या होता है, वेद ज्ञान को भाते भाते तद्रूप परिणमे, भाव शुभाशुभ सोन्यार रूप को बुलके, मानो कोई योगी बैठे ऐसे लगते हैं, भरत पूरब भक्ति मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने मां। आप विचार करो, निमित्तों से काम होता है कि नहीं होता। 3,000 रानियों का सुंदर सुंदर कन्याओं का निमित्त था,
फिर भी वे उनको राग नहीं उत्पन्न कर सके। और हम सोचते हैं, हम एक बाजार में जाते हैं, कपड़ों को देख करके राग हो गया, गहनों को देख करके खरीदने का भाव आ गया। ये दुकान के गहने इतने सुंदर होते हैं, वो डिस्प्ले पर लगाते हैं तो हमारा मन चल जाता है, खरीदना चाहिए। बाजार में दुकानें खाने-पीने की देख करके आपका मन चल जाता है, ये खाना चाहिए। अगर ये दुकानें नहीं होती तो हमारा मन नहीं चलता। सचमुच अपना राग है, इस कारण से वे आपको निमित्त लगता है, लेकिन जगत का कोई भी पदार्थ आपको बांधने के लिए समर्थ नहीं है। उपादान बलवान वहाँ निमित्त अकिंचित कहे, सीधे द्रव्य दूजे साथ करने में न समर्थ। अहो सिद्धांत, अहो सिद्धांत जी नाथ जीवन सिखाते हैं, पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नया सो जीवन बने वहाँ। और क्या होता है, अनेक प्रकार से रानियों ने उनको अपने अनुसार परिणमाने का प्रयास किया, लेकिन कैसे कर सके? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। उपादान जिनका बलवान होता है, वहाँ निमित्त अकिंचित कर्म होता है। ऐसा सुंदर सिद्धांत यहाँ पर बताया। लेकिन निमित्तों से भी परहेज कराते हैं, क्योंकि चरणांग योग से कहते हैं, रागी जीवों को निमित्तों से थोड़ा दूर रखा जाता है और सत्समागम में लाया जाता है, कुसंग से छुड़ा करके सत्संग में लाया जाता है। और तो और कुमार अनेक उपवास करने लगे और आत्मा की आराधना को बढ़ाने लगे। बेला तेला इत्यादि उपवास ते करते, निज ज्ञायक समीप वास ते करते। चंचल जीवन में शांत चालक अचरज वर्ते रे, भरत के पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नया सो जीवन बने वहाँ। बेला तेला इत्यादि अनेक उपवास करते थे और अपने आत्मा के समीप वास करते थे। 64,000 वर्ष तक, कितने हजार वर्ष तक? 64,000। जम्मू स्वामी को तो एक रात थी और यहाँ पर 64,000 वर्ष की रातें। अब ये सारा कैलकुलेशन आप कर लेना, साल के दिन होते हैं 365 और ऐसे 64,000 वर्ष तक ये रानियों का समागम रहा और वो ऐसे ग्रस्त दशा में रहे 64,000 वर्ष तक, फिर भी वो रागी नहीं हो पाए, बैरागी ही रहे। 64,000 वर्ष तक मंगल स्वरूप था ध्याया, अंतिम समय में धरतल सप्तम स्वर्ग पाया। शुद्धात्म के आश्रय से वह भी विरक्त रहे, भरत के पूरब भव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नया सो जीवन बने वहाँ। 64,000 वर्ष तक अपने मंगल स्वरूप को ध्याया ग्रस्त दशा के अंदर, उपवास इत्यादि आराधना पूर्वक अंत समय में सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण धारण किया और इस प्रकार हुए उस अभिराम कुमार की पर्याय को छोड़ करके छठवें स्वर्ग के अंदर देव हुए। ऐसे देव पर्याय को पाकर के भी वे विरक्त रहे, क्योंकि जिन्हें आत्मा का बल होता है वे तो स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, वहां पर विरक्त ही रहते हैं। और फिर स्वर्ग से वो कहां पर आए? बाहर से आकर दशरथ राजा के पुत्र हुए सुखकार, माँ कैकेयी श्री राम के दाता वे सुखकार। ऐसे पूर्व भाव के अंदर उन्होंने ऐसी सुंदर आराधना की थी। इस तरह पूर्व भाव के अंदर आराधना करते करते अपने मंगल स्वरूप को ध्याते ध्याते ज्ञान वैराग्य का रसास्वादन करते थे।
और उनकी आराधना की पूर्णता के लिए उनका चित्त मचल रहा था कि कब धन्य अवसर आए और हम मंगल दीक्षा अंगीकार करें और मुनि बनने की भावना भाते थे। एक दिवस क्या हुआ, वो धृति भट्टारक नाम के मुनिराज भरत ने यह नियम मुनिराज के पास जाकर के नमोस्तु किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, मेरा चित्त बचपन से ही बैरागी रहता है। मैं चाहता हूँ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूं। आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार प्रदान करें। उतने में मुनिराज श्री कहते हैं कि पहले तुम गृहस्थ दशा के अंदर अनुव्रतों का पालन करो। वे कुमार तो कहते हैं कि हम तो अपने स्वरूप को बार बार भाते हैं और इस प्रकार से हमारा तो अपने चैतन्य स्वभाव में ही मन रत रहता है। लेकिन उन्होंने कहा, जब तुम्हारे भ्राता रामचंद्र जी वनवास से पुनः वापस लौटेंगे अयोध्या के अंदर, उसी समय तुम दीक्षा धारण करोगे। तब तक गृहस्थ दशा में रह करके अपने आत्मा का रसास्वादन करो और तो और अपने अनुव्रतों का पालन करो। इस तरह से मुनिदास जी के चरणों में उन्होंने नियम लिया कि जब मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या लौटेंगे, उस समय मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। और इस तरह से वो अपना राजपाट संभालने लगे भरत। और तो और वन के अंदर रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जिस स्थान पर थे, परिवार बनाने के लिए आया था, लेकिन सबको उन्होंने वापस भेज दिया और पिताश्री के वचनों का पालन किया। अब आगे वो वन की ओर प्रयाण करते हैं। वन के अंदर उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती है, कैसे ज्ञान वैराग्यमयी चर्चा होती है और कैसे वो अयोध्या का राज्य छोड़ करके पछताते हैं, दुखी होते हैं या आराधना करते हुए प्रसन्न चैतन्य की भावना भाते हैं। तो कल हम देखेंगे राम सीता लक्ष्मण के वनवास का दृश्य और फिर क्या होता है और क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अंत में इसका हम समापन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः शिवाय। आज हमने बहुत ही मार्मिक उद्बोधन सुना राजा भरत के पूर्व भव के बारे में, जहाँ पे हमने वैराग्य की बहुत ही मार्मिक चित्रण हमने आज निखिल जी शास्त्री आपसे सुना। जिनवाणी स्थिति कर लें भैया, उसके बाद छोटा सा प्रश्न मंच जैसा, ठीक है। जीने वाणी जीवन में सुख का आधार है, जीने वाणी जीवन में सुख का आधार है। महिमा अपार है जी, महिमा अपार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। जिस तन को दीप चंद्र सूर्य भी न हर सके, जिनवाणी माता ही मोह तम को हरे। सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो ये सुखकार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। वस्तु के स्वरूप को माँ ही बताती है, बीतरागी संतों से माँ ही मिलाती है। दिखलावे ज्ञान वैराग्य हितकार है, दिखलावे ज्ञान वैराग्य हितकार है। महिमा अपार है जी, महिमा अपार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। ढाई द्वीप में 3 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। किसी के कोई प्रश्न है आज के कक्षा से रिलेटेड? किसी के कोई डाउट्स? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, किसी के कोई डाउट्स? प्रश्न पूछे भैया, निखिल भैया। हाँ, आज हमने राजा भरत के पूर्व भव के बारे में कथा सुनी। तो उनका नाम क्या था? राजा भरत का पूर्व पर्याय में नाम क्या था? ऋषिका गांधी। हाँ बोलिए ऋषिका। अभिराम। निखिल भैया। हाँ, बहुत सही। राजा भरत के पूर्व पर्याय में उनकी कितनी पत्नियां थी? थोड़ा सा प्रश्न आसान है। हाँ, 3000। 3000। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न अगर निखिल भैया आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। राजा भरत के पर्याय में उस समय पे उन्होंने मुनिराज से एक नियम लिया। जब उनको वैराग्य भावना थी बहुत, तब उन्होंने मुनिराज से आग्रह किया मुनिव्रत अंगीकार करने के बारे में। तो मुनिराज ने उन्हें एक नियम लेने को कहा। वो नियम क्या लिया उन्होंने? हाँ, सभ्य जैन। अणुव्रतों का पालन करने के लिए कहा था। और राजा भरत ने क्या नियम लिया फिर? उन्होंने ये नियम लिया था कि मेरा भाई श्री राम जब तक वापस नहीं लौटते तब तक मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा, उसके बाद करूंगा। बहुत बढ़िया। निखिल भैया सही उत्तर है। हाँ ठीक है। माने रामचंद्र जी पुनः वापस लौटेंगे तब दीक्षा अंगीकार करेंगे, तब तक राजपाट और अनुव्रतों का पालन करेंगे। सही जवाब। बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और कोई प्रश्न है निखिल भैया? अभिराम कुमार की पर्याय पूरी करने से पहले, मैंने अभिराम कुमार की पर्याय पूरी करके और भरत की पर्याय में आने से पूर्व बीच वाला मिडल का भाव जो था वो कौन सा था? मैंने कहाँ पर गए थे वो? जिनको समझ आता में आया होगा। प्रश्न आप सबको? हाँ हाँ समझ। अभिराम कुमार की पर्याय के बाद नेक्स्ट भाव कौन सा है? हाँ, इशिता जैन। बोला निशा। छठा स्वर्ग। छठा नहीं था। स्वर्ग में गए थे, नंबर में कंफ्यूजन है। करेक्ट है। सष्टम नंबर सर्वोच्च, सष्टम, छठा छठा। ओके। और प्रश्न लेना है कोई निखिल में? ठीक है, और कोई प्रश्न कैसे हैं? ठीक है, सभी को विषय समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी को? दोनों हाथ ऊपर कर। बड़े हाँ 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 बाबा जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है आज और कल की जो चर्चा हुई इसमें? कुछ प्रश्न किसी को? हाँ महावीर मामा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हमारी ऐसी जय भावना जिनेन्द्र। सुनील जी हमारी प्रैक्टिकल जर्नी में कैसे आवे, और ऐसी हमारी भावना भी थी एक दिन आके वो हमें प्रथमा नियोग सुनावे। आपने आज वो कमी भी पूरी कर दी। हमें एक विद्वान में 2 विद्वानों की हमें लाभ मिल गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऐसी भावना थी, एक दिन चर्चा चल रही थी, एक दिन सुनील जी को भी हम हमारी क्लास में लावे। अब कैसे संभव है वो आज उसकी कमी भी पूरी हो गई। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जी से कहूंगा आप पंडित जी से निवेदन करिए तो आपके ग्रुप यहाँ पर मंच पर भी वो पढ़ा सकते हैं और आपको लाभ दे सकते हैं। आप उनसे निवेदन करके देखें। जरूर 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 जरूर। और किसी के कोई प्रश्न? सभा का विसर्जन करें निखिल भैया? हाँ जी ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय